जब वो छोटे थे, मतलब समझ रहे हो कितनी पुरानी बात है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। Behave Class 9th. The Fun They Had by Isaac Asimov. Explained by Divya Singh. The fun they had. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today, Tommy found a real book." It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the paper pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then, when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. तो मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा कि हम फ्यूचर में पहुंच गए हैं। ईयर पढ़ा आप लोग ने 2157 ईयर की बात है जब मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा था कि आज टॉमी को एक असली रियल बुक मिली है। मार्जी के ग्रैंडफादर ने उसको एक बार बताया था कि जब वो छोटे थे, मतलब समझ रहे हो कितनी पुरानी बात है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो उसके ग्रैंडफादर जब छोटे थे तब उनके दादाजी ने उनको बताया था कि तब के ज़माने में बुक्स पे सारे लेटर्स प्रिंट होके आते थे, है ना। और जब वो बुक इतनी पुरानी थी कि उसके पेजेस सारे येलो हो गए थे और क्रिंकली, मतलब चिंगुड़े हुए ना, मतलब उसमें लाइन वगैरह पड़े हुए थे। एंड इट वॉज ऑफली फनी नो। और अब वो इतने साल आगे पहुंच गए तो ऑफकोर्स सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो चुके हैं, तो वो लोग ऑफकोर्स कंप्यूटर से पढ़ते हैं और ऑफकोर्स उन लोग की स्क्रीन पे वर्ड्स चलते रहते हैं जब वो लोग पढ़ते हैं। तो और जबकि बुक्स में तो ऐसा कुछ है नहीं, बुक्स में तो वैसे के वैसे ही पढ़ा रहेगा अभी जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना। Gee, Tommy said, "What a waste. When you're through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away." तो टॉमी क्या कहता है कि ये कितना बर्बादी है, मतलब एक बार बुक पढ़ लो फिर उसको तो फेंक ही देते होंगे, और हमारे टेलीविजन स्क्रीन इसको देख लो, इसमें इतनी सारी बुक्स हैं और भी बुक्स आ सकती हैं और हम लोग इसको फेंकेंगे भी नहीं। सेम विथ माइन विथ सेड मार्जी। तो मार्जी ने कहा हाँ मेरी टेलीविजन स्क्रीन के साथ भी यही सेम चीज़ है। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. तो मार्जी कितने साल की थी? 11 और टॉमी 13। तो वो ज़्यादा बड़ा था तो ऑफकोर्स उसने ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं मार्जी से, टेली बुक्स। She said, "What did you find it? Where did you find it?" तो मार्जी ने टॉमी से पूछा कि Where did you find it? कहाँ मिली तुमको ये? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. तो टॉमी ने बताया कि मेरे घर पे मिली एटिक में। तो एटिक क्या होता है? जो रूफ के ऊपर ऐसे हम लोग के यहाँ टाड़ी होता है ना, वैसा। तो वहां पे मिली उसको, वो बिना देखे बोला, वो क्योंकि वो पढ़ रहा था। मार्जी was scornful. What's it about? School. तो क्या पढ़ रहा था टॉमी? तो वो स्कूल के बारे में पढ़ रहा था ना। मार्जी was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. तो मार्जी कहती स्कूल के बारे में क्यों पढ़ रहे हो? मुझे बहुत बिल्कुल नहीं पसंद है स्कूल, आई हेट इट। और स्कूल के बारे में कोई क्या ही लिख सकता है, मतलब।
Margie always hated school, but now she hated it more than ever. That mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent to the country inspector. Sent for the country inspector. तो मार्जी को स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद था, हमेशा से उसको स्कूल से नफरत थी. उसके ज्योग्राफी में एक तो उसके जो मैकेनिकल टीचर्स, ऑफ कोर्स, तो हम लोग जब इतने साल आगे जा रहे हैं तो टीचर्स भी सारे रोबोटिक हो जाएंगे, मैकेनिकल हो जाएंगे. तो उसके मैकेनिकल टीचर ने उसको ज्योग्राफी पे टेस्ट दिए हैं और वो हर टेस्ट में बुरा और बुरा करती गई है. और बाद में जब उसकी मम्मी को पता चला तो उसकी मम्मी ने दुख से उसकी अपनी मुंडी हिलाई और उसको कंट्री इंस्पेक्टर के पास भेजा. इंस्पेक्टर करेंगे कि दिक्कत क्या हो रही है इसको, कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों टेस्ट में गंदे नंबर आ रहे हैं ना. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a brick screen on which all those lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad, the part Margie hated. तो क्या हुआ कि तब वो इंस्पेक्टर के बारे में पता गया कि कैसा था वो. राउंड लिटिल मैन, छोटा आदमी था, गोल सा, गोल मतलब मोटा होगा, हाँ. रेड फेस था उसका, उसके पास एक बॉक्स था टूल्स का जिसमें वो वायर्स और सब रखा था. और उसने मार्जी की तरफ देख के स्माइल किया और उसको एक एप्पल दिया. और उसके बाद में उस टीचर को दूर ले गया. यहाँ पे आई थिंक टीचर एंड देन टुक द टीचर अपार्ट मीन्स वो मैकेनिकल टीचर शायद साथ में आया हुआ था और शायद वो ख़राब हो गया था. तो मार्जी उसने उसको सही किया जो इंस्पेक्टर था और उसके बाद में वो सही हो गया. तो उसको उसमें सारे लेसन्स वगैरह आ गए, क्वेश्चंस आ गए. लेकिन ये इतना बुरा नहीं था. बुरा, द पार्ट मार्जी हेटेड most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. तो ये सब तो ठीक है, मतलब कि पढ़ाई का और कंप्यूटर स्क्रीन है और पढ़ रहे हैं वो सब ठीक है. लेकिन मार्जी को सबसे गंदा लगता था टेस्ट देना. अब टेस्ट भी ऑनलाइन होते थे और होमवर्क भी देना होता था. तो वो एक स्पेशल कोड होता था हर बच्चे के लिए, तो वो कोड फिल करके वो टेस्ट सबमिट करना होता था. और जो मैकेनिकल टीचर होते थे वो तुरंत मार्क्स कैलकुलेट कर देते थे. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. तो बाद में उसने जब टेस्टिंग फिनिश कर ली, इंस्पेक्शन अपना फिनिश कर लिया, तो उसने मार्जी के सर पे थपथपाया और बोला और फिर स्माइल किया ना. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I've slowed it up to an average 10-year-old level." तो उसने बोला कि इसकी गलती नहीं है, मार्जी की गलती नहीं है, वो लेक्चर ही कुछ ज़्यादा ही फास्ट चल रहा था कि वो कोप अप नहीं कर पाए. मैंने इसको स्लो कर दिया है, अब इसमें प्रोग्रेस आ जाएगा. और जितना इसने प्रोग्रेस किया है वो ठीक है, ख़राब बात नहीं है. एंड he patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for a month because the history sector was blanked out completely. तो मार्जी को तो लग रहा था कि वो टीचर को ही निकलवा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. एक बार टॉमी के टीचर को निकाल दिया गया था क्योंकि उसने हिस्ट्री सही से नहीं पढ़ाया था. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिवाइन निब्बी एंड
Hope you understood what I explained. Comment your doubts below. Thanks for watching. Bye bye.